हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग के साथ। डियर व्यूवर्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे, हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं और बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे एक तूफान के बाद एक नया सवेरा होता है, तो वैसा एक जो तूफान के बाद एक जो नई सुबह होती है, एक नया सूरज उगता है, एक शांति सी होती है, एक सुकून सा होता है। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है। और जब मैं मेडिटेशन करने बैठी थी आपके लिए, जब ये रीडिंग करने के लिए, तो मैंने एक बहुत क्लियर रास्ता देखा। ठीक है, जो बहुत लंबा और साफ था एकदम रास्ता, जिसपे आप बहुत आसानी से दौड़ लगा सकते हो या अपनी गाड़ी को बहुत स्पीड में भगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ इस बेसिस पे कि शायद पास्ट में आपकी लाइफ में ऐसा कुछ था, कुछ रुकावटें थी जो आपको आपके मन के हिसाब से चीज़ें करने नहीं दे रही थी। हो सकता है आप कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि आपका कोई सपना हो, कोई चीज़ करने का, कोई हॉबी हो या कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आप बेटर जानते हो कि बहुत सालों से या बचपन से या कोई सपना ऐसा कुछ था जिसे आप पूरा करना चाह रहे थे, बट उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में आप अब तक थे पास्ट में, उसकी वजह से आप वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है वो कोई फाइनेंसेस को लेकर रुकावटें हो सकता है वो कोई ऐसा रिश्ता हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप जो पूरा करना चाह रहे थे वो पूरा नहीं हो पा रहा था। हो सकता है कि कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई कुछ भी रीजन हो, वो मतलब आप बेटर जानते हो कि आप अब तक किस ऐसी चीज में फंसे हुए थे कि आप अपना वो सपना पूरा नहीं कर पा रहे थे, अपने उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो ईश्वर ने आपके लाइफ में वो रुकावटें सारी हटा दी हैं। ठीक है, और कुछ रुकावटें ऐसी थी और जिसमें मतलब अगर मैं कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं जो हमारी अपनी होती हैं, हमारे परिवार से रिलेटेड होती हैं, है ना, जिनको हम चाह के भी अपने आप से दूर भी नहीं कर पाते, बट वो हमारे साथ रहती है, तो हम अपना वो सपना भी नहीं पूरा कर पा रहे, बट हम उनको दूर भी नहीं कर पा रहे, चीजों में फंसे हुए हैं। काइंड ऑफ हम मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था आपको, मतलब उस चीज से निकलने के लिए। ठीक है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप सोच नहीं पा रहे थे। तो और कुछ चीजें थी जो बहुत नेगेटिव थी आपकी लाइफ में। तो ईश्वर ने क्या किया, डिवाइन ने क्या किया कि आपकी लाइफ से वो सारी चीजें हटा दी। जो मुझे साफ रास्ता दिखा, तो इसके लिए मैं यही कनेक्ट करूंगी कि अगर कोई रिश्ता या कोई ऐसी चीज जो आपकी अपनी थी, बट जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं रुकावट भी हो रही थी, तो वो ईश्वर ने टेम्परेरी हटाया है आपके रास्ते से। ठीक है, कि जैसे मैं ऐसा बोलूं कि जैसे अब मैं एग्जांपल क्या दूं इसमें, कि जैसे रेलवे ट्रैक होता है, राइट। तो रेलवे ट्रैक के लिए रेल को जब गुजरना होता है, तो आपकी सेफ्टी के लिए एक फाटक बंद कर दिया जाता है ना, जिसे वो जो रॉड सा होता है वो टेम्परेरी बंद किया जाता है ताकि आपकी भी सुरक्षा रहे। ठीक है, और उसके बाद जब वो रेल गुजर जाती है तो वो वापस से खोल दिया जाता है। तो ये वैसे ही है कि जितना तेज भागना है भाग लो, जो भी चीजें अपनी सपने इस बीच में जो भी पूरा करना है वो पूरा कर लो, क्योंकि वापस से जो चीजें आपसे दूर की गई हैं वो टेम्परेरी दूर की गई हैं। किसी अपने से दूर किया गया है, किसी परिवार से दूर हुए हो आप, अपने किसी घर से दूर हुए हो, कोई शहर से दूर हुए हो, जो भी चीजें ऐसी हैं जो आपके दिल के करीब थी, जिनसे आप इमोशनली अटैच हो, वो आपके लाइफ से टेम्परेरी दूर किया गया है। टेम्परेरी आपका रास्ता भी उन्होंने साफ किया है कि इस बीच में आप दौड़ के अपने सपने पूरा कर लो और वो चीजें वापस आएंगी, आपकी लाइफ में आ जाएंगी वो। ठीक है, तो इसको आप कोई बड़ा ऐसी प्रॉब्लम मत समझना, या मत समझना कि भगवान ने आपको बहुत बड़ा दुख कोई दे दिया है। वो टेम्परेरी उन्होंने प्रॉब्लम्स जो आपको दिख रही हैं इस वक्त, वो एक्चुअल में ईश्वर ने आपके लिए रास्ता बनाया है। ठीक है, और ये आपके ही लिए, आपके ही फायदे के लिए है।
मैं यहाँ पर आपको ये बोलूंगी, इस वक्त जो आपको ये जो मौका मिला है, ये गोल्डन पीरियड है आपका। ठीक है, ये गोल्डन पीरियड आपके लिए अपने ऊपर काम करने का है, कुछ सीखने का है, अपने सपने को पूरा करने का है। जो भी सपना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सपना हो सकता है, एक मंदिर में जाने का भी हो सकता है जो आप कभी जा नहीं पाते थे। ठीक है, तो सपना कुछ भी हो सकता है। तो ईश्वर ने इस वक्त आपको टेम्परेरी ऐसा छोड़ा हुआ है कि आप इस बीच में अपने ऊपर काम कीजिए, और ये गोल्डन पीरियड ये वापस से आपकी लाइफ में नहीं आएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम लग रही है, प्रॉब्लम का फेज लग रहा है, तो भी ये वापस आपकी लाइफ में अब नहीं आएगा, इस लेवल पे नहीं आएगा। बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं सबकी लाइफ में। और ये गोल्डन पीरियड है, ये वैसे भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका जो लर्निंग फेज है, इसमें आप जितना फायदा उठा सकते हैं इस समय का, ये उठा लीजिए, क्योंकि ये लर्निंग आपके आगे आने वाले समय में काम आने वाली है ना, जिसमें वो अपने सोल को एनलाइटनमेंट करता है, जिसमें उसकी सोल जागृत होती है, आत्मा उसकी जागृत होती है, उसको समझ में आता है उसकी लाइफ में क्या गलतियां की, क्या अच्छाइयां की, उसको अपनी वैल्यूएशन पता चलती है। तो ये पीरियड आपका जो इस वक्त चल रहा है, वो अपनी वैल्यूएशन का पीरियड चल रहा है। आपको, आप किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हो, राइट, कि इस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है मार्केट में। तो ये टाइम जो है, ये ईश्वर ने आपको अपनी वैल्यू आंकने का समय दिया है कि आपकी एक्चुअल वर्थ क्या है, आपकी कीमत क्या है। क्योंकि आपने अपनी कीमत को, आपने दूसरों को हमेशा कुछ ओवर वैल्यू, मतलब क्या बोलेंगे, ओवर एस्टिमेट कर लिया, और खुद को आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया। तो ईश्वर ने इसी वजह से आपको बोला है कि अब अपने रास्ते पे दौड़ जाओ। अब अपने रास्ते पे आप खुद मत खड़े होके रोड़ा मत बनो। और वो कैसे बनोगे? ओवर थिंकिंग करके, पास की चीजों को लेके बैठे रहना, हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहना, है ना। तो ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। अब आपको आगे सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। और मैं यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि आपके ऊपर शिव शक्ति की कृपा है। ठीक है, शिव शक्ति की कृपा आप पे बहुत स्ट्रांगली है, और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर है। लक्ष्मी माँ आप पर बहुत जल्द अपनी कृपा बरसाने वाली हैं, बहुत जल्द आपकी लाइफ में लग्जरी आने वाली है। और ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक सिंगल चमकता हुआ सितारा देखा, जो बाकी सितारों के साथ एक सिंगल सितारा बहुत स्ट्रांगली चमक रहा था। और वो सितारा अक्सर हम जब आसमान में देखते हैं तो वो शुक्र तारा होता है। तो शुक्र तारा किस चीज का होता है? लग्जरी का होता है, एक अच्छी फैमिली बॉन्डिंग का होता है, जिसमें परिवार, प्यार, पैसा सब कुछ आता है ना। तो लक्ष्मी माँ की भी कृपा आपके ऊपर है, मैं इस बेसिस पे बोल सकती हूँ। तो चलिए अब हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं क्या क्या निकल के, और चीजें क्या निकल के आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये भी आपको बोलूंगी, आप एक स्टार सीड हो। ठीक है, स्टार सीड वही होते हैं जो बच्चे ईश्वर के बहुत दिल के करीब होते हैं, जो दिल के साफ होते हैं, जो दूसरों के लिए भी उतनी ही हमदर्दी रखते हैं जैसे वो अपने खुद के परिवार के लिए रखते हैं। तो आप स्टार सीड हो, और ईश्वर की पूरी कृपा आप पर है। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा पास्ट में आपकी चीजें देखेंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि आपकी सिचुएशन से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, है ना। तो डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप तक पहुंचेगी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत से व्यूवर्स बोलते हैं कि मैम आप जनरल रीडिंग मत बोला कीजिए, क्योंकि आपकी एक एक चीज़ मेरी रीडिंग से मैच करती है, तो आप इसे प्लीज़ जनरल रीडिंग मत बोला करिए। बट आपके प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप अपने चैनल को इतना प्यार करते हैं। और बट जनरल रीडिंग है तो मैं जनरल रीडिंग बोलूँगी, है ना, मैं ऐसी पर्सनल रीडिंग नहीं बोल सकती हूँ। और किसी भी राशि के लिए, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए है। मैं कार्ड सारे निकाल लूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी। डियर व्यूवर्स, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है द डिवाइन फिजिशियन।
तो ये भी वही दिखाता है, एक सोल एनलाइटनमेंट। जैसे मैंने अभी बोला ना कि आपकी सोल एनलाइटन हो रही है, आपकी सोल जागृत हो रही है, तो ये आप इसका देख सकते हैं, सोल एनलाइटनमेंट का ही ये कार्ड है। डियर व्यूवर्स, अगर मैं अभी आपके पास की एनर्जी की मैं बात करूं, जिन चीज़ों में आप होके गुजरे हो या अभी काफ़ी हद तक आप गुजर रहे हो सकता है वो फिजिकल लेवल पे हो या हो सकता है वो मेंटल लेवल पे हो, ठीक है। वो आप अपनी सिचुएशन से देखिएगा आपके लिए क्या मैच हो रहा है। आपको एक, जैसे अभी मैंने अपने रीडिंग स्किप ना की हो, शुरुआत की, तो मैंने कहा ना कि आप थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करते थे, चीज़ों को कुछ करना चाह रहे थे पर सिचुएशन में फंसे हुए थे, आप कर नहीं पा रहे थे, अपने सपने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो देखिए, कॉट इन द रूल, ये जो ये कार्ड है आप देख पा रहे हैं, एक जेल जैसी स्थिति है ना। तो ये जेल जैसी स्थिति हो सकती है, किसी अपने के साथ हो, फैमिली में हो, रिलेशन में हो, किसी आप अगर किसी दूसरे देश में रहते हैं वहाँ हो सकता है, या किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, कोई भी हो सकता है। मतलब सिचुएशन आपकी वही थी कि आप बंधा हुआ महसूस करते थे और अपनी चीजें पूरी नहीं कर पा रहे थे। आपका काफी हद तक आपका मन करता था एक खुली हवा में सांस लेने का, एक फ्रीडम का। वो फ्रीडम एक मेंटल फ्रीडम भी हो सकती है, वो एक फिजिकल फ्रीडम भी हो सकती है, ठीक है। तो मेंटल फ्रीडम में अगर हम बोले तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कभी आपके घर में अगर कोई माना बात चल रही है ना, और कोई बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो आपके डिसीजन की वहां वैल्यू नहीं होती थी। मतलब आपको आप आप मतलब आप एक बुद्धिमान इंसान हैं, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, आप एक समझदार, एक दूरदर्शी हैं। बट क्या हुआ कि आपके किसी डिसीजन की वैल्यू नहीं की जाती थी, कि बाकी घर में सबकी राय ली जाती थी बट आपकी राय को कोई महत्व दिया नहीं जाता था। और आप क्या सोचते हो, आप क्या करना चाहते हो, उस चीज की कदर कभी नहीं की गई। और अंदर से आपकी जो सोल थी, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम फिजिकली, या हम जो होते हैं, एक हमारा जो शरीर है, कवर है हमारा, जो ये आत्मा का कवर है, जो ये एडजस्ट कर लेता है परिवार में कि चलो ठीक है, या स्थितियों के साथ एडजस्ट कर लेता है। बट जो हमारी सोल है, जो एक हमारे अंदर सोल है, वो वो कुछ और चाहती है, उसे स्वतंत्रता चाहिए, वो खुश होना चाहती है, बट वो दुखी थी काफी दिनों से, और उसको असली में ऐसा रहना था, है ना। तो वो जो इंसान आपकी, जैसे मैं बात करूं कि आप एक इस स्थिति में थे और एक्चुअल में आपको ऐसा रहना था, या हो सकता है आप अपने, अगर आपकी शादी हो गई हो या आप किसी लव रिलेशनशिप में हो, तो पहले एक फ्री बर्ड थे, एक बिल्कुल हैप्पी गो लकी टाइप के थे, एक एडवेंचरस वो थे, स्पोर्टी एक इंसान थे। बट आप परिस्थितियों के हिसाब से रिलेशनशिप में ऐसे फंस गए कि आपके अंदर एक जाल, एक जेल जैसी स्थिति हो गई है ना, उसमें आप फंस के रह गए। आपको बंधा हुआ एक घुटन सी महसूस होने लगी कि आप अलग भी नहीं हो पा रहे हो, आप दूर रह रहे हो तो भी प्रॉब्लम हो रही है, आप साथ में रह रहे हो तो भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि सोल्यूशन क्या, चीजों का सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था। बट आपकी आत्मा को कहीं ना कहीं आपका हायर सेल्फ गाइड कर रहा था, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो। आप, जैसे मैंने बोला कि आप स्टार सीड हो, डिवाइन के काफी करीब हो। तो आप देख सकते हैं कि आपकी एक जो हायर सेल्फ थी, वो कहीं ना कहीं आपको बार बार गाइड कर रही थी कि नहीं, ये गलत है, ये गलत हो रहा है आपके साथ, ये चीज सही नहीं है। क्योंकि आपकी जो सोल है वो अंदर से परेशान हो रही थी। आपने समझौता कर लिया था बट आपके सोल को समझौता करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, है ना, क्योंकि वो कुछ और डिजर्व करती थी, और उसके परिस्थितियों के हिसाब से कुछ का कुछ उसको समझा जा रहा था। एक जैसे मैं बोलूं कि एक प्रीशियस, एक कीमती पत्थर को एक नॉर्मल कंकड़ समझा जा रहा था, वैसा था आपके साथ। आपने काफी शायद मैं देख पा रही हूँ कि आप शायद काफी अच्छे एक रेपुटेड उसमें हो, पास्ट में रहे हो या अभी भी हो, एक अच्छे किसी कंपनी में किसी अच्छे पद पर हो, किसी टीचर, प्रिंसिपल, ऐसे किसी पद पर हो, और या फिर एचआर वगैरह हो, या फिर काउंसलर हो, या फिर आप वकील वगैरह, ऐसे लॉयर उसमें हो, कि जिसमें आप किसी को, डॉक्टर हो सकते हो आप, बैंकिंग में हो सकते हो। मतलब ऐसा कोई पद जिसमें आप किसी को एडवाइस करते हो और लोग आपकी एडवाइस लेते हैं, और उस पद पे पहुंचने के लिए आपने काफी पढ़ाई की है, या आपका प्रोफेशन वो है जिसमें आपको
नॉलेज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है कि आप अपनी नॉलेज की वजह से सामने वाले को हैंडल करते हो, ऐसे किसी पद पर आप हो सकते हो। तो आप काफी नॉलेजेबल हो, है ना, ये कार्ड आया है। तो एक एक अगर नॉलेजेबल इंसान किसी ऐसे परिवार में या किसी ऐसे इंसान के साथ है जो जिसकी बहुत कदर होनी चाहिए, बट उसकी कदर अगर नहीं हो रही है, उसकी नॉलेज की भी कदर नहीं हो रही है, उसको एकदम ग्रांटेड ले लिया गया है, तो भाई तकलीफ तो किसी को भी होगी, है ना, किसी को भी होगी। कि आप समझ पा रहे हो कि आप इस चीज को अच्छी एडवाइस कर सकते हो, बट कोई आपको सुनना ही नहीं चाहता। आपकी पढ़ाई की भी कदर नहीं, आपकी एजुकेशन की भी कदर नहीं है। इंडिपेंडेंट रहे हो शुरू से आप, बट एक समय के बाद आके आप सोचो मतलब एक इस एनर्जी में थे आप, एक ऐसी एनर्जी में थे, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में थे, बट कहीं ना कहीं जाके आप इन सब चीजों में फंस गए, है ना, देख पा रहे हो। तो आपके सामने जब ये सिचुएशंस थी तो ऐसा भी निकल के आया है, जैसे कार्ड्स की मैं बात कर रही हूँ, तो आपके साथ जाल बिछाया गया है, प्रॉपर प्रॉपर प्लानिंग की गई है, प्रॉपर प्लानिंग के तहत आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की गई है। पूरा चेस में जो शतरंज की चालें होती है ना, वो बिछाया गया है, और ये आपके क्लोज वंस ने ही बिछाया है। और ये कई बार से रीडिंग में निकल के आ रहा है कि किसी क्लोज वन ने आपको धोखा दिया है, जिसपे आपने बहुत भरोसा किया, आज भी यही निकल के आया, ठीक है। तो शतरंज की चालें बिछाई गई, बट क्या था कि आपने आपकी स्थिति में यहाँ पर ये बता दो डियर व्यूवर्स, वो आप बेटर जानते हो कि आप किन चीजों से होके गुजरे हो, बट आपकी स्थिति और खराब हो सकती थी, बट आपने अपनी सूझबूझ से उसको काफी कंट्रोल किया है। आपने उस वक्त वो डिसीजन लिया, या आपने शायद चुप रहना सही समझा, या आपने उस वक्त चीजों से थोड़ा साइड हो जाना सही समझा, या वॉकआउट हो जाना सही समझा, या जिस किसी भी तरह आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया है, हैट्स ऑफ टू यू। उस वक्त सिचुएशन बहुत खराब हो सकती थी, बट आपकी सूझबूझ से वो काफी हद तक कंट्रोल हुई है, ठीक है। आप उसके बाद अपने काम पर लग गए, आपने मतलब इतनी इतनी चीजें जो आपके साथ जो ये जो हो रहा था ना, ये शतरंज की जैसी चाल जो आपके सामने हो रही थी लोगों की, बट आपको एक समय के समय मतलब ऐसा लगा कि नहीं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, बट किसी तरह आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाया और आपने अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना शुरू किया, ठीक है। वापस से आप अपने पुरानी एनर्जी में आना शुरू किया, आपने बहुत ताकत जुटाई है उसके लिए। आपने पढ़ाई अपना अपने बिजनेस पे, अपने काम पे, अपने पढ़ाई पे कंटिन्यू किया। हो सकता है आप कहीं ट्रेवल करके आप कहीं रिलोकेट भी हो गए हो सकता है आपने अपनी जॉब भी चेंज कर दिया हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, या उसमें ट्रेवलिंग इन्वॉल्व हो, आप वहां से रिलोकेट भी हो गए हो, या प्लानिंग भी कर रहे हो आने वाले समय में, अपने आगे की स्टडी पे फोकस कर रहे हो आप, मतलब आप अपनी पावर में फिर से आ गए हो। आप अपने जो जिस इमोशंस में आके आपने अपनी पढ़ाई को भी ताक पे रख दिया था, जिसको बोलेंगे कि आपने अपनी पढ़ाई की भी कदर करनी आपने भी बंद कर दी थी। मतलब सामने वाला तो आपके एजुकेशन की कदर नहीं कर रहा था, प्लस आपने खुद ने अपनी एजुकेशन एक समय ऐसा आया कि आप भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया, और सब कुछ अपनी एजुकेशन आप भूल गए इमोशंस के चक्कर में। बट अभी क्या है, वापस से आप अपनी पावर में आ रहे हो, वापस से आपको अपनी वर्थ याद आ रही है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि आप किस पद पे रह चुके हो, आपने क्या एजुकेशन ली है, आप क्या चीजें डिजर्व करते हो। तो अभी आप वापस से अपनी एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। ये देखिए, तो अभी आप योद्धा जैसे हो गए हो, अभी आप अपना डायरेक्शन खुद चूज कर रहे हो, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहे हो, और अपनी चीजें खुद प्लान कर रहे हो और एक्शन ले रहे हो, और इतनी ग्रीनरी आप देख रहे हो और साथ में सन भी है। तो आप जो भी एक्शन ले रहे हो बहुत सोच समझ के ले रहे हो, और या लोगे, है ना। अगर जो जो भी लोग अपनी पावर में जो आ चुके हैं वो सही डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में, और जो आने वाले हैं, जो पावर में आने वाले हैं, वो सही डिसीजन लेंगे, उसके उसके रिजल्ट अच्छे होंगे। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, अच्छी बात है। मतलब स्ट्रेंथ आपको, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रही है। बॉटम ऑफ द डेक में भी यही है,
है ना। ये देखिए यहाँ पर भी आपके हायर सेल्फ, जब आप प्रॉब्लम्स में थे तब भी आपके हायर सेल्फ ने गाइड किया था, और जब आप अभी चीजों से निकल के आए हो, उस तूफान से निकल के आए हो, तो देखिए अभी भी आपके हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही है। तो यहाँ पर मैं यही बोलूंगी कि आप प्लीज अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा। आपका इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि आप काफी स्पिरिचुअल हो चुके हो, आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग हो चुका है, आपको अच्छा गाइडेंस मिल रहा है। वो गाइडेंस कहीं से भी हो सकता है, आपका हायर सेल्फ गाइड कर सकता है, आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल सकता है, कि आप कहीं भी कुछ भी देखते हो, पढ़ते हो, और कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे और देखते हैं और क्या क्या निकल के आता है। डियर व्यूअर्स, अगर ये जो मैंने सिचुएशन बताई है, इसमें से कोई भी सिचुएशन, एक भी सिचुएशन आपके साथ मैच करती है, तो ये रीडिंग आपकी है। अगर इसमें से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, आप स्किप करके किसी और नेक्स्ट रीडिंग पे जा सकते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स। डियर व्यूअर्स, देखिए कार्ड्स आपके सामने हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि इमोशंस वगैरह या कुछ आपकी किसी अपने से आप दूर हुए हो, है ना। बट अभी क्या हुआ है, और देखिए यहाँ पर भी किसी बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस निकला है, तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो अगर आपके किसी अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में आई है, या आपके लव कपल, दो कपल हैं, है ना, कमिटमेंट रिलेशनशिप में, या आपका रिश्ता अगर बहुत पुराना है, उनके बीच में प्रॉब्लम्स आई है। डियर व्यूवर्स, यहाँ पे 101% किसी आउटसाइडर का हाथ है। ये आप दोनों के आपस की गलतफहमियां जो है वो आपस की नहीं है, ये किसी बाहरी लोगों ने भड़काया है। वो किसी आपके अपने हो सकते हैं, या कोई क्लोज लोग, अगर अगर दोस्त भी हैं तो क्लोज हो सकते हैं, क्लोज परिवार के लोग हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी चीजों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। उस कार्ड से भी निकल के आया था, और देखिए इसमें से भी वापस से निकल के आया, आप देख पा रहे हैं। तो ये सारा जो क्योस जो है, ये सब इन्हीं लोगों का, बाहरी लोगों का है, आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो और देखिए द लवर्स का कार्ड निकल के आया, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। तो आप लोग इस वक्त जितना भी मनमुटाव में हो, बट आप दोनों लोग अपनी अपनी पावर में हो। आप लोग शायद सेपरेट रह रहे हो अभी, या काफी डिस्टेंस पे रह रहे हो, या आपका लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। बट और आप दो लोग अभी अपनी अपनी पावर में हो। एक किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है और एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए कितनी एक सिमिलर, आप मतलब कितने अच्छे कार्ड्स हैं कि हर तरफ से एक सोल मेट वाली एनर्जी निकल के आई है, एक मेट फॉर ईच अदर वाली एनर्जी निकल के आई है। देखिए सब मैंने आपके सामने शफल किया और आपके सामने ही सारे कार्ड्स निकाले, और ये आपके ही लिए रीडिंग है। तो एक्शन का कार्ड है ये, है ना। तो आपके जो पर्सन है, आप में से जो भी लोग सेपरेट हो, एक्शन ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और इस वक्त वो थोड़ा काम पे अपने फोकस इतना ज्यादा कर रहे हैं कि शायद काम की वजह से ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं, और काफी एग्रेसिव भी है इस वक्त, काफी पैशनेट भी मैं बोल सकती हूँ, और वो काफी आपसे अट्रैक्टेड है। क्यों? क्योंकि अभी आप अपने एक पावर में आ चुके हो, अभी आपकी लाइफ से कंफ्यूजन हट गया है, ठीक है। ये बादलों के ऊपर, बादल जो है कंफ्यूजन को दिखाते हो, तो अभी आप उनके ऊपर निकल चुके हो, और स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, है ना। तो एंजल्स को प्लीज थैंक यू बोलिएगा, एंजेलिक टीम पूरी आपके साथ है, स्पिरिट्स आपके साथ हैं, और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम वो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप कैसे, अभी आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हो, अभी आप अपनी पावर में आ गए हो, और काफी होल्ड हो गया है चीजों का आपका। ये शुरू से देखिए निकल के आ रहा है, बार बार निकल के आ रहा है, और वापस से इसमें फिर से कंफर्मेशन आया कि अभी आप कम्युनिकेशन क्लियरली करते हो। पास्ट में आप थोड़ा दब गए थे, थोड़ा सा हिचकने लगे थे, बट अभी आप बिल्कुल स्ट्रांग हो गए हो, अपने एक्शंस खुद लेते हो, अपने डिसीजन खुद लेते हो, अपनी प्लानिंग खुद करते हो, फोकस खुद पे हो गए हो, अपने करियर को लेके, अपने बैलेंस को लेके, सब चीजों में आप बिल्कुल एक क्वीन वाली एनर्जी, मेल फीमेल दोनों के लिए है ना। तो
किंग के भी मेल के लिए भी आगे, अगर हम ऐसा भी देखें तो किंग भी, जो भी मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, तो भी आप अपनी पावर में आ गए हो बेसिकली, बैक टू द नॉर्मल जो आप पहले हुआ करते थे, एकदम स्ट्रांग हुआ करते थे। और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और आपको कोई अलग नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि रिश्ता आपका खराब हो गया या खत्म हो गया, तो प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि देखिए द लवर्स का कार्ड है, बहुत ही ये क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कार्ड है। और पास्ट में अगर आप लोगों में आपस में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, एक दूसरे से चीजें लोग छुपाते थे, या तो आप या आपके पर्सन या दोनों लोग आपस में, तो अभी आप में ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक है, अभी आप लोग क्लियर होके बात करोगे और एकदम आप लोग की एक सोलमेट वाली एनर्जी है। और जो कोई एक्शन का वेट कर रहा था, कि शायद किसी को कोई इंटरव्यू दिया था, कोई जॉब के लिए कुछ दिया था, रिवर्ट नहीं आ रहा था वहां से कुछ, तो आएगा, आपके बॉस हैं तो आपको एक्शन लेंगे, आपके पास कॉल करेंगे, वो है ना, वो मूवमेंट होगा, मतलब काइंड ऑफ मूवमेंट आप बोल सकते हो। फायरी, एक फायरी एनर्जी है। प्लानिंग कर रहे हैं आप, आपके पर्सन, अगर आप काफी दिनों से, सालों से, महीनों से वेट कर रहे हो, तो प्लानिंग वो कर रहे हैं आपके साथ कि आपके साथ चीजें कैसे बढ़ानी है। और देखिए एक पेज ऑफ कप, एक प्यार की एनर्जी है, एक अच्छा कार्ड है ये। तो कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, कोई कमिटमेंट आ रहा है। शुरू में मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि कोई कमिटमेंट बहुत सीरियस आ रहा है, बट हाँ, एक कैजुअल तरीके से बात शुरू होगी, बट वो आगे जाके एक फ्रूटफुल उसमें बदल जाएगी। ठीक है, तो एक कैजुअल बात होगी, तो मैं आपसे एक यहाँ पर ये भी एडवाइस करूंगी कि आपको जैसे पहले से ही पता है कि कैजुअल बात हो सकती है, बट मन में प्यार है, तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े कमिटमेंट या वादों की उम्मीद मत कीजिएगा ना। ऐसा कह के आपस में झगड़े भी मत शुरू कर दीजिएगा, आपस में प्यार से बात कीजिएगा और चीजें अच्छी होंगी, धीमे धीमे ग्रेजुअली। अगर आपकी चीजें ग्रेजुअली खराब हुई ना, तो ग्रेजुअली बनेंगी, ग्रेजुअली ठीक भी होंगी, धीमे धीमे ही ठीक होंगी। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में तूफान आता है, तो तूफान अचानक से एक दिन में नहीं आता है, धीमे 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 सालों चलता, महीनों चलता, चीजें खराब होती होती एक दिन अचानक से बहुत खराब हो जाती हैं, है ना। चाहे वो बीमारी भी ऐसे ही आती है, तो ये भी ऐसे ही है कि अचानक से नहीं होता है, धीमे धीमे करके शुरुआत होगी, बट होगी, अच्छा है। और किसी को, कोई सिंगल है, प्यार का अपना लव लाइफ में वेट कर रहा है, तो आपकी तरफ एक आ रहा है, कप ऑफ लव आ रहा है ना। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा ही आउटकम है। मैं एक सिंगल कार्ड इसमें से निकालूंगी, देखती हूँ डिवाइन इसमें से क्या बताना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो ये मैंने एक सिंगल कार्ड निकाला, एक ओवरऑल चीजों पे समअप करने के लिए, डिवाइन हमें चीजों पे समअप क्या करवाना चाहते हैं, मैंने उसके लिए कार्ड निकाला। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो देखिए स्पिरिट्स, मैंने जैसे बोला आपके साथ हैं, स्पिरिट्स का एक वापस से कंफर्मेशन आ गया, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके आसपास है, आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको स्पिरिट एनिमल्स जैसे बिल्लियां वगैरह आपको बहुत दिख रहे होंगे, आपके आसपास होंगे, आप नोटिस भी करना, कौवे, कबूतर और हनी बीज, है ना, ये सब ड्रैगन फ्लाई, ये सब आपको दिखते होंगे, बटरफ्लाईज, ये सब आपके आसपास ही है। यूनिवर्स आपसे कनेक्टेड है, आप उनके साइंस को अगर समझ सकते होंगे, उनके साइन एंड सिंबल्स को, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, वो आपको सुन रहे हैं और आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए डियर व्यूवर्स, पेज ऑफ सॉर्ट्स वापस से एक एक्शन का कार्ड, एक मूवमेंट का कार्ड है। आपको कोई स्टॉक कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से स्टॉक कर रहा है, कोई आपको सोशल मीडिया पे देख रहा है, आपके बारे में कोई जानना चाह रहा है और आपके बारे में बातें हो रही हैं, है ना। आप इस वक्त, एक मैं ऐसा देख पा रही हूँ, इस ये कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि आप इस समय बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप इस वक्त एक आकर्षण का केंद्र जो होता है ना, वो बने हुए हो। आपकी एनर्जी से बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप देखना, आपको बहुत लोग जो पहले ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते थे, वो आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहे होंगे, क्योंकि आप इस समय एक मैग्नेट बने हुए हो, एक 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 अट्रैक्शन का मैग्नेट बने हुए हो, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। और अभी आप अपनी पावर में हो, अभी आप एक हैप्पी गो लकी एनर्जी में भी हो, एक पावर में भी हो, कम्युनिकेशन भी क्लियर कर रहे हो, अभी आपको किसी की पड़ी नहीं हुई है, अभी लोगों को आपकी पड़ी है,
जो दुश्मन है वो पीछे से बातें कर रहे हैं कि अभी तक इतना बुरा इसका हुआ नहीं, हो सकता था, क्या हुआ अभी तक बुरा नहीं हुआ। और जो अपने लोग हैं वो पछता रहे हैं, क्या आपके साथ क्या कर दिया उन्होंने, और आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। शायद आपने ब्लॉक वगैरह कर दिया हो, बात करना बंद कर दिया, अपनी एनर्जी आपने सारी विड्रॉ कर ली है ना। या किसी जॉब के लिए भी अगर किसी को बार बार आप कॉल करते थे, सर बताइए कब तक क्या होगा, कुछ बताइए, आपने बोलना बंद कर दिया है। तो चीजें अभी आपकी तरफ आपने अभी लेट गो कर दिया है ना। तो मैनिफेस्टेशन का एक ये भी रूल होता है कि आप चीजें मैनिफेस्ट करके छोड़ दीजिए, भूल जाइए, उसको चेस करना बंद कर दीजिए। जब वो चीजें आपके पास आ जाएंगी, तो यहाँ पर यही एनर्जी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है और मैं एनर्जी आपकी फील कर पा रही हूँ। चलिए थोड़ा सा डाउनलोड्स निकाल लेते हैं, क्या डाउनलोड में निकल के आता है। यार व्यूअर्स, आप में से कोई मैगी खा रहा है क्या? मुझे अभी मैं आपको ये कार्ड वो कर रही थी, डिस्क्राइब कर रही थी, मुझे मैगी अचानक से मेरे सामने विजिबल हुई। और हरे मटर जो होते हैं ना, हरे ग्रीन पीस जो होते हैं, वो मैंने देखा कि मतलब वो कोई डाल के मैगी खा रहा है। पानी, कोई ग्लास में पानी पी रहा है अभी ये रीडिंग देखते देखते। खिड़की के पास कोई बैठा है। बताइएगा मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा इसको शफल भी कर देती हूँ। आपको आपके दोस्त ने हॉस्पिटल में मिलने को बुलाया था। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा। तो आप देखिएगा ये किसकी एनर्जी यहाँ पर आई है, डिवाइन ने किसके लिए बोला है कि किसी ने हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुलाया था। तो उनसे या तो फोन पे बात कर लीजिएगा या चले जाइएगा मिलने के लिए। जब तुमने गलती की थी तो सॉरी क्यों नहीं बोला। तो ये भी अगेन स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपको अगर जिस जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि आपने किसी को कुछ बुरा बोल दिया है या कुछ बुरा किया है, या कुछ भी आपसे जो भी गलती जाने जाने हुई, आपको अंदर से कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपको उस इंसान को सॉरी बोल देना चाहिए, तो प्लीज आप बोल दीजिए सॉरी। डिवाइन का ऐसा आदेश है कि आपको सॉरी बोल देना चाहिए उन्हें। से और वर्क ऑन रूट चक्र। तो डिवाइन ने ऐसा यहाँ पे आदेश किया है कि अपने रूट चक्र पे काम कीजिए, मूलाधार चक्र पे काम कीजिए। हो सकता है आपको बैक पेन की प्रॉब्लम इस वक्त हो रही हो, ज्यादा लोअर बैक पेन की, घुटने की, डाइजेशन की भी हो सकती है आपको, और कमर से नीचे की प्रॉब्लम आपको ज्यादा हो रही होगी। तो प्लीज अपने रूट चक्र पे काम कीजिए। इसकी वजह से आपका पैसे का फ्लो भी रुका हुआ होगा, घर में भी चीजों का थोड़ा जैसे रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं ना, बेसिक नीड्स होती है, उसकी दिक्कत थोड़ी आ रही होगी। तो प्लीज इस पे काम कीजिए, है ना। बी ट्रू टू योर सेल्फ। भाई आज बहुत वो निकल के आ रहा है गाइड, वैसा क्या बोलेंगे इसको, कुछ आदेश टाइप का ज्यादा निकल के आ रहा है कि ऐसा अपना करो ऐसा। बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो आप अपने आप से सच्चे रहिए, ऐसा ईश्वर का आदेश है, डिवाइन का आदेश है। तो गलत फहमी में किसी में मत रहिए, अपने आप से कम अच्छे से सच्चे से रहिए। यूनिवर्स से बात करो, वो कुछ कहना चाहते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपसे बोला कि स्पिरिट्स, एनिमल्स आपके पास पूरा सब साथ में है, बटरफ्लाइज वगैरह आपके आसपास है, ड्रैगन फ्लाइज, हनी बीज सब आपके साथ है, वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो उनके साथ आप बात कीजिए, वो सुन रहे हैं आपको, है ना। तो देखिए वापस से ये भी कंफर्मेशन आया कि आप यूनिवर्स से बातें कीजिए, आपसे वो कुछ कहना चाहते हैं। तो आपका इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा। आपको मेडिटेशन में जब आप आंखें बंद करके बैठोगे तब आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा। तो उस पर नोटिस कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे, आपको आगे का गाइडेंस भी मिलेगा। आई एम अराउंड यू। तो ये भाई एक और देखिए मिल गया कि है ही आपके स्पिरिट्स आपके आसपास है ही है। वो तो निकल ही आ रहा है कि है, वो आपके पास है। स्पिरिट गाइड्स, एनिमल सब सब आपके पास है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आप थैंक यू बोलिए उन्हें, आपके आसपास है वो। बार बार ये कंफर्मेशन निकला है। देखिए सेम मैसेजेस निकल के आ रहे हैं भाई। आप आजकल क्या कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो क्या?
क्योंकि देखिए अगर ऐसे इतने सारे इंस्ट्रक्शन आपके लिए निकल रहे हैं तो मेडिटेशन में इसका मतलब आप लापरवाही कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे ये बोलूंगी। क्योंकि देखिए वापस ये मैसेज क्या निकल के आया है, छत पर जाकर कुछ देर आसमान की ओर देखो, सवालों के जवाब मिल जाएंगे, है ना। यूनिवर्स से बातें करो, छत की तरफ देखो, देखिए सेम बात निकल रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, शायद आप थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हो मेडिटेशन में, या आप अकेले में समय नहीं बिता रहे हो, या आप ध्यान नहीं लगा रहे हो आजकल, इसीलिए आप थोड़ा डिस्कनेक्ट हो यूनिवर्स से। प्लीज आप उनसे कनेक्ट होइए, वो आपको बोल रहे हैं। छत पर जाइए, थोड़ा आसमान की तरफ देखिए, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। यूनिवर्स, आसमान की तरफ देखिए और थोड़ा बातें कीजिए उनसे, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए। लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस की सुनिए। आपका इंट्यूशन आपको सही से पूरा अच्छा गाइड कर रहा है, वो तो शुरू से ही रीडिंग में निकल रहा है कि आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है। आपका जैसे मैंने कहा कि अपनी इंट्यूशन पे विश्वास कीजिए, आपका इंट्यूशन आपको अच्छा गाइड कर रहा है। तो देखिए ये भी निकल के वापस से आया है कि आप अपना इंट्यूशन की सुनिए। आप, आपका जो दिल कह रहा है ना वो बहुत सही कह रहा है, उसकी सुनिए। आपको सिक्स सेंस हो जाता होगा शायद कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, ये चीज नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। भले 10 लोग आपको एडवाइस कर रहे हो, बट आपका दिल कहीं ना कहीं जानता है ये नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो उसकी सुनिए, 10 लोगों की मत सुनिए, अपनी इंट्यूशन पे जाइए। बी अवेयर ऑफ दैट फेयर गाय हु इज योर क्लोज फ्रेंड। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपके आसपास या आपके साथ कोई फेयर, मतलब साफ रंग का लड़का कोई रहता है, गोरा लड़का या फेयर कलर जिसका है, जो लड़का आपके साथ रहता है ज्यादातर, जो आपको क्लोज फ्रेंड समझ, मतलब जिसको आप क्लोज फ्रेंड समझते हो, प्लीज उससे थोड़ा बच के रहिए। वो, उस पर विश्वास मत कीजिए, बस इतना बोलूंगी मैं। ये नहीं बोलूंगी कि आप उससे बिल्कुल झगड़ लीजिए, बात करना बंद कर दीजिए, बट उस पर ट्रस्ट मत कीजिए, उसको अपने कोई सीक्रेट्स मत बताइए, उससे थोड़ा बच के रहिए, डिवाइन ने ऐसा बोला है, ठीक है। आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू योर लेफ्ट साइड। क्या बात है। एंजल्स बार बार आप बता रहे हैं कि आपके वो आस पास हैं, आस पास हैं। ये मैसेज, मतलब इतने सारे कार्ड्स में ये मैसेज बार बार निकलना कोई छोटी बात नहीं है। अभी एंजल्स ने बोला आई एम अराउंड यू, है ना। ये आपको, ये देखिए आपको कितना कंफर्मेशन चाहिए उनका भाई। ये देखिए, आई एम अराउंड यू और आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू योर लेफ्ट साइड। तो इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं और ये मैसेज आप तक पहुंचा है, तो आपके लेफ्ट साइड में एंजल्स बैठे हैं। प्लीज उन्हें आप थैंक यू बोलिए, उन्हें एक अपना प्यार दीजिए, अपने लेफ्ट साइड में देख के, ठीक है। वो आपको बता रहे हैं। साथ में आगे मैं ये भी ले लूंगी। मंदिर में सफेद रंग की मिठाई दान दो या चढ़ाओ। तो ये किसी ने, मतलब ये डिवाइन का आदेश है कि मंदिर में आप जाइए और सफेद रंग की मिठाई वहां पर चढ़ाइए, दान कर दीजिए, मतलब चढ़ा के आइए उसे, वो मिठाई लेके मत आइए, वो वहीं पे छोड़ के आ जाइए मंदिर में। ये मंदिर से मुझे याद आया, मैं शुरू में जब मैंने बताया था कि रीडिंग की शुरुआत में कि मेडिटेशन में और क्या क्या देखा, मैं बताना भूल गई, मुझे लगा था मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, ये मंदिर से मुझे याद आया कि तो मंदिर में आप लोगों ने शायद कोई मन्नत मांगी है, या कोई मंदिर जाने का प्लान कर रहा है शायद। कहीं तीर्थ स्थल पे जाने के आप लोग, बहुत लोग प्लान कर रहे हैं। मुझे नहीं पता किसके लिए वो मैसेज था, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो और यहाँ पर मैं तीसरी चीज इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जिस किसी ने भी मन्नत मांगी थी और आप अगर मंदिर जा रहे हो, मतलब आपकी चीजें पूरी होने वाली, मन्नत आपकी पूरी होने वाली है, तो बहुत जल्द आप मंदिर जाओगे, ठीक है। तो ये मुझे याद आया तो मैंने साथ में बता दिया। आई एम इन लव विथ यू। तो कार्ड्स भी ये बता रहे हैं कि कोई आपकी तरफ आपको याद कर रहा है, आपसे अट्रैक्टेड है, आपको प्यार कर रहा है, मतलब आपकी तरफ वो है, और कप ऑफ लव लेके आ रहा है। और देखिए आई एम इन लव विद यू, कोई आपकी तरफ बहुत प्यार में है, आपको याद कर रहा है। पेज ऑफ कप का भी आया था। अच्छी बात है, आप बहुत पावरफुल मैग्नेटिक पर्सनालिटी इस समय बनते हुए हो, आपकी बन रही है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को। शायद आपने अपनी चीजों पे बहुत काम किया है, आपने अपनी पर्सनालिटी पे, अपने आउटर लुक पे बहुत काम किया है। शायद पास्ट में आपने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था, अभी आप ध्यान दे रहे हो।
बजरंगबली आपके सारे बंधन वो बाधाएं तोड़ रहे हैं। तो बजरंगबली के भक्त आप में से बहुत लोग होंगे। बजरंगबली आपके बंधन, ये जो भी बाधाएं हैं वो सब काट रहे हैं, सारी नेगेटिविटी, सारे ऑब्स्टिकल, अवरोध सब दूर कर रहे हैं। तो जिस किसी को भी नेगेटिविटी फील होती थी या नेगेटिव कुछ ऐसा महसूस होता था, बजरंगबली जी दूर कर रहे हैं। बजरंगबली को नमस्कार कीजिएगा। देखिए व्यूवर्स, मुझे जब तक एनर्जी फील होती जाती है मैं इसमें से डाउनलोड लेती जाती हूँ। जब मुझे एनर्जी फील होनी बंद हो जाती है तो मैं रोक देती हूँ। ऐसा कुछ काउंट करके मैं नहीं लेती हूँ। जो चाबी खोज रहे हो वो सोफे के पीछे टंगी है। तो भाई किसी के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है कि आपकी चाबी नहीं मिल रही है, वो सोफे के पीछे है। हल्दी का प्रयोग करो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं आप हल्दी का प्रयोग कीजिए। अब हल्दी को आप खाने में या जैसे भी यूज कर सकते हैं, टीका लगाइए उसका, बट हल्दी का प्रयोग कीजिए। शिव जी के सर्प आपकी रक्षा में है। क्या बात है भाई। तो शिव शक्ति की कृपा, मैंने बोला आपको कि आपके ऊपर शिव शक्ति की कृपा है, बहुत स्ट्रांगली है। तो देखिए शिव जी के सर्प आपकी रक्षा में है। तो आप भाई प्लीज, आप प्रोटेक्टेड हैं भाई। डियर व्यूवर्स, आप लोग बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, है ना। शिव जी को प्रणाम कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए। और आप भक्त हैं, आप में से बहुत लोग शिव जी के भी भक्त निकल के आए हैं, बजरंग बली के भी भक्त निकल के आए हैं। और अगर वैसे देखिए तो दोनों ये एक ही शंकर स्वयं केसरी नंदन, है ना। तो दोनों आप भक्त हैं उनके। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। डिवाइन इज एयर लिफ्टिंग। भाई आपको डिवाइन बहुत जल्दी एयरलिफ्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी चीजें आपकी अच्छी होने वाली है, आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। डियर व्यूवर्स प्लीज, आप ये रीडिंग के मतलब जब ये रीडिंग देखिएगा आप दिल से धन्यवाद जरूर कीजिएगा। यूनिवर्स को, एंजल्स को, सबको थैंक यू बोलिएगा। बहुत अच्छे उन एनर्जी आपके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। इसमें से एक और लूंगी, उसके बाद मैं एक एंजल गाइडेंस निकालूंगी। ट्रिपल टू, क्या बात है। मतलब देखिए वापस से ट्रिपल टू, कितना होली एक एंजेलिक नंबर आपको दिख गया। हो सकता है आपको ट्रिपल टू नंबर बहुत दिख रहा हो आजकल। तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये। आपकी अवेकनिंग हो रही है। आपकी लाइफ में प्यार और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ साथ आ रहे हैं, बैलेंस भी आ रहा है। मैं थोड़ी सी ये देखती हूँ आपके लिए कौन सा महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके लिए जून मुझे दिख रहा है। जून का महीना, दिसंबर का महीना किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है। 18 नंबर किसी तरह सिग्निफिकेंट हो सकता है। 13 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी तरह। नवंबर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी तरह, ठीक है। जनवरी का महीना आपके लिए किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है। मार्च का महीना और जुलाई, ठीक है। 29 भी मुझे दिख रहा था, 29 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। डियर व्यूअर्स, चलिए एक मैं इसमें से एक गाइडेंस निकालती हूँ, उसके बाद हम इस रीडिंग को बंद करेंगे। देखिए वापस से किंग की एनर्जी एक निकल के आई है, ठीक है। मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, थियोरेटिकल, एम्बिशियस। तो किंग, आप अपनी पावर में वापस आ गए हो और ये वापस से एक और कंफर्मेशन है। अब आप लोगों को मोटिवेट करोगे, लोगों को आप इंस्पायर करोगे। यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल हो सकता है आपका, जो भी सोसाइटी हो उसमें आप एक शाइनिंग स्टार से बनोगे, ठीक है। और लोगों को मोटिवेट करोगे। आप बोल के मोटिवेट नहीं करोगे तो लोग आपको देख के आपकी स्टोरी से इंस्पायर होंगे, आप आपसे मोटिवेशन लेंगे। वो मतलब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका मोटिवेशन बनोगे। टेक लीडरशिप रोल। अब आपको अपनी पावर में आप आ ही गए हो तो लीडरशिप रोल भी लेना शुरू कर दो आप, ठीक है।
स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। अभी तक आप अपने आप को जैसे पुल बैक कर रहे थे, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, तो डिवाइन यहाँ पर आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अब आप अपने स्टेप लीजिए, अपने कॉन्फिडेंटली एक स्टेप लीजिए और लाइमलाइट में आप आ जाएंगे। ठीक है, वो एक पॉजिटिव स्टेप होगा आपका। पब्लिक स्पीकिंग, आपको नेम फेम मिल रहा है डियर व्यूवर्स, नेम फेम आप पाने वाले हो। कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर। अब अपने आप को आप छोटे में मत सेटल करो, अपने आप अब आप छोटे सपने मत देखो, अब आप बड़े की तरफ अचीव करो और आपको बड़ा मिलेगा। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस लिखी हुई है। डिवाइन भी आपको एयरलिफ्ट कर रहे हैं भाई, कितना अच्छा कार्ड था वो, ये ना डिवाइन आपको एयरलिफ्ट कर रहे हैं। तो एयरलिफ्ट का मतलब आप कितना जल्दी फट से पहुंचोगे, काइंड ऑफ अगर कोई इंसान एक कार से बाइक से जा रहा है और एक फ्लाइट से जा रहा है तो कितना फास्ट ग्रोथ होगी उसको सोचो। तो आपको एक डिवाइन एयरलिफ्ट आपको करने वाला है बहुत जल्द, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है। और यहाँ पर भी देखिए नेम फेम का निकल के आया है। पब्लिक स्पीकिंग, कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, कम्युनिकेट योर विजन, डोंट बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। यस, देखिए आपको नेम फेम मिलने वाला है और बहुत बड़े लेवल पे मिलने वाला है। तो अब आप लोगों की क्रिटिसिज्म से बिल्कुल भी अफेक्ट मत होइएगा, क्योंकि जब नेम फेम आता है तो बुराइयां ऑटोमेटिकली आती हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि बात भी उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। जिसको कोई जानता नहीं उसकी कोई क्या बुराई करेगा, उसके बारे में कोई क्या बात करेगा। बट आप इतना ज्यादा कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे मैंने बोला आप मैग्नेट बने हुए, उस समय आकर्षण का केंद्र बने हुए हो। तो भाई ये सब चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। नेम फेम, आप किसी पब्लिक फिगर एक आप बनने वाले हो और आपके साथ क्रिटिसिज्म आएगा तो उसे हंसते हंसते स्वीकार कीजिएगा, उसे अफेक्ट मत होइएगा। बहुत अच्छी एनर्जी है डियर व्यूवर्स। आपने जो भी सपने देखे थे ना, अब आप अपने विजन जो देखा था ना उसे पूरा करने का समय आ गया है। अब मैं यही बोलूंगी आप एक्शन लीजिए और अपने सपने को अंजाम दीजिए। देखिए कितना अच्छा कार्ड आपके लिए आया है, तो प्लीज उसके लिए एक एक्शन लीजिए, उसके लिए जो गाइडेंस है वो फॉलो कीजिए, जो आपका पर्पस है, जो आपका कर्म है वो प्लीज कीजिए। और साथ में आपको डिवाइन आगे आगे बता रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको ब्लेसिंग दे रहा है, तो वो आपके साथ चीजें हल्की होती चली जाएंगी। आपको लाइट, आपको प्रेशर नहीं आएगा चीजों का। आप जरा सा करोगे फट से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो चलिए अब मैं चलती हूँ और मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।